हेलो। चलिए बाबू, देखिए आज हम बेसिकली दो चैप्टर बताएंगे। और अभी तक पर्यावरण जितना भी बताया है, इसमें से इस चैप्टर बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। एक चैप्टर का नाम है वो प्रमुख प्रोटोकॉल या संधि। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा क्या है कि पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण संस्था है, एक बाबू संधि है, प्रोटोकॉल है, क्या है, संस्था है। तो यहाँ से भी क्या आता है, बार बार क्वेश्चन आता है ना। उसके पहले क्या है कि एक चीज हम बता देते हैं, कल के चैप्टर में क्या है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे हम बताए थे क्या है कि जो वेस्ट होता है ना, हमारे यहाँ क्या है कि प्रदूषण वगैरह फैल रहा है, कचरा वगैरह फैल रहा है। तो इसको कम करना है। क्या करना है? कम करना है। खास करके जो हमारे यहाँ प्लास्टिक से प्रदूषण है, किससे? वो प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक प्रदूषण होता है, उसको कम करना है। तो एक कंसेप्ट होता है 4R का, क्या वो 4R का। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। 4R का मतलब क्या होता है? 4R में आर का मतलब क्या होता है? तो चार गो आर, कितना है? 4R। तो एक आर बाबू, 2R, 3R, 4R। ये जानते हैं किसके लिए है? प्लास्टिक प्रदूषण के लिए। प्लास्टिक कचरा क्या हो रहा है, फटते जा रहा है। हमारे यहाँ देखते हैं क्या होता है कि बाबू लोग जाता है यात्रा करने वगैरह। खास करके बाबू क्या होता है, बीच वगैरह पर, है ना, समुद्री किनारा इलाका पर, नदी उदी के आसपास जाता है। और वहां प्लास्टिक वगैरह क्या करता है, छोड़ करके चले जाता है। हम लोग सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं, जाते हैं बोलते हैं प्लास्टिक में दे दीजिए, है ना। अब प्लास्टिक बाबू होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, समय के साथ ही नष्ट बाबू नहीं होता है, ये लंबा समय तक रहता है ना। तो इसके लिए क्या किया, इसको कैसे कम किया जा सकता है? तो इसके लिए बाबू एक कॉन्सेप्ट क्या है, 4R। 4R में समझिएगा, इस 4R का मतलब क्या है। पहले तो क्या है कि आप रिफ्यूज कर दीजिए, क्या वो रिफ्यूज कर दीजिए। मतलब क्या है कि आप को दुकानदार बाबू क्या है देता है प्लास्टिक, बोली कि हम नहीं लेंगे प्लास्टिक, हम घर से अपना झोला लेकर के आएंगे। कौची वाला? कपड़ा के झोला लेकर के आएंगे। तो क्या हो गया, रिफ्यूज। या आप दुकानदार हैं, तो दुकान मांगे आपसे लोग कि भाई प्लास्टिक दीजिए, तो प्लास्टिक मत दीजिए। रिफ्यूज मतलब बोलिए कि हम नहीं देंगे, रिफ्यूज हो गया, है ना। अब क्या है कि अगर आपके पास पुराना है तो उसको क्या कीजिए, रीयूज, क्या बाबू, रीयूज कीजिए, है ना। और बाबू अगर मान लीजिए बहुत ही खराब हो गया है तो उसको क्या कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, क्या कीजिए, रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब कोई आता है, मान लीजिए प्लास्टिक वगैरह चुनाता है ना, तो उसको दोबारा क्या कीजिए, कुछ बर्तन वगैरह बना दीजिए, है ना। तो क्या कीजिए, रिसाइकिल कीजिए। और अगला क्या हो, रिड्यूस, क्या हो, रिड्यूस। समझिए क्या हुआ। अगर प्लास्टिक प्रदूषण वगैरह कम करना है तो हम क्या 4R कंसेप्ट को अपना सकते हैं। पहला क्या है, आर मतलब रिफ्यूज, मतलब नया प्लास्टिक लेने के लिए झोला वगैरह बोल दीजिए कि हम नहीं लेंगे, है ना, मत लीजिए, न दीजिए किसी को, रिफ्यूज हो गया। अब क्या भाव कि अगर पुराना है तो उसको क्या कीजिए, यूज कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, उसको फिर से क्या कीजिए, यूज कीजिए, है ना। भाई सब होगा तो अपने अपने प्लास्टिक प्रदूषण कम जाएगा। रिड्यूस मतलब कम जाना। तब 4R का मतलब समझ में आ गया। अब नंबर से याद नहीं करना कि पहले कौन आएगा, बस जानिए कि 4R का मतलब ये होता है, ऑप्शन का आंसर बना लीजिएगा। ऑप्शन देगा कि 4R का मतलब क्या होता है, ऑप्शन अलग अलग होगा, एक देगा ई वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। रिफ्यूज हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना, चलिए। एक कंसेप्ट बताना था। इसके अलावा क्या है कि एक दो कंसेप्ट और बताना है ना। एक है अर्थ आवर, क्या वो अर्थ आवर के बारे में कॉन्सेप्ट, है ना, कि अर्थ आवर क्या होता है। तो देखिए अर्थ आवर के बाद थोड़ा देर और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका कंसेप्ट पूरा समझाते हैं, और उसके बाद क्या आएंगे, महत्वपूर्ण संधि और प्रोटोकॉल पर आएंगे। तो अगला क्या, अर्थ आवर क्या हो गया, अर्थ आवर। पृथ्वी घंटा या पृथ्वी आवर, पृथ्वी घंटा खराब लग रहा है, नहीं, अर्थ आवर सही लग रहा है। समझिए क्या, पृथ्वी के ऊपर कई तरह का संकट है। पृथ्वी के ऊपर क्या बाबू, कई तरह क्या है, संकट है। आज क्या है, पृथ्वी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। एक तो क्या है कि ओवर पॉपुलेशन है, जनसंख्या क्या बहुत ही ज्यादा है। साथ ही क्या हो कि हम बहुत सारा प्रदूषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस निकाल रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये सब क्या है, पृथ्वी के सामने समस्या है। पृथ्वी के ऊपर से जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, जीव जंतु की संख्या है, तो इससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा कंडीशन बाबू नहीं है। अब क्या है कि लोगों को पृथ्वी के बारे में जागरूक करना, क्या करना, जागरूक करना। तो हम मनाते हैं अर्थ आवर। जागरूकता का मतलब क्या होता है कि अगर दारू नहीं पीना है, दारू बाबू नहीं पीना है, तो देखते हैं क्या होता है, टीवी के जरिए प्रचार किया जाता है। वो पहले सिनेमा तो था ना, देखो आता था कि मेरा नाम मुकेश है, मैं 26 साल का हूं,
देखो था ना, सिनेमा देखते हैं ना, उसमें मुकेश बेसिकली क्या है कि भाई खाता था कुछ खैनी उनी और गुटखा वगैरह खाता था, तो उसका क्या हो गया था, वो लंग्स वगैरह खराब हो गया था। हाँ, तो वहां पर वही बेसिकली क्या है कि जागरूकता पैदा किया था, सिगरेट पिया था, मतलब देखते हैं ना, तो लिखा था सेहत के लिए क्या हानिकारक है, मतलब वो बताना चाहते हैं हानिकारक है मत पीजिए, मतलब जागरूकता पैदा करना। कई बार क्या होता है कि नुक्कड़ नाटक ही आता है चौराहा वगैरह पर, कि भाई दारू पीने से क्या होता है, घर में लड़ाई होता है ना, तो ये सब बाबू मना किया जाता है। तो ऐसी बाबू क्या है कि पृथ्वी को बचाना है तो पृथ्वी के बारे में जागरूकता फैलाना पड़ेगा, और जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, अर्थ आवर बनाते हैं। समझ में गया? अब आगे समझिए इस अर्थ आवर में किया क्या जाता है, तो समझिए क्या है, ये आपका देखिए ऑस्ट्रेलिया है। अर्थ आवर मनाने की शुरुआत वगैरह हुआ कहां से है, पूरा कहानी समझिए बाबू। ये देखिए बाबू ऑस्ट्रेलिया है ना, और यहां पर सिडनी, मतलब क्या बोले ऑस्ट्रेलिया, क्या वो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कहा सिडनी। क्रिकेट बाबू देखने वाला सुनने वाला सारा बच्चा जानता होगा कि सिडनी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। तो यहां 2007 से क्या किया गया, अर्थ आवर मनाया जाने लगा। इसका मतलब उद्देश्य क्या है, पृथ्वी के बारे में जागरूकता पैदा करना, पृथ्वी के बारे में जागरूकता पैदा करना। बाबू मोबाइल बंद कर लीजिए दोस्त, या साइलेंट लगा दीजिए। पृथ्वी के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। इसके तहत क्या किया जाता है कि बाबू मार्च महीना, क्या वो मार्च महीना में अंतिम शनिवार को, जब भी मार्च महीना आएगा ना हर एक साल, तो उसके अंतिम शनिवार को क्या करेंगे, 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 रात को गैर जरूरी लाइट बंद कर देंगे। जितना भी गैर जरूरी लाइट है क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अगर मान लेते हैं क्या है कि बाबू मार्च के महीना है ना, लास्ट शनिवार है, मार्च महीना में लास्ट शनिवार है, अपने घर में क्या किए कि जो गैर जरूरी लाइट है, जो पढ़ाई वाला तो लाइट चलवे करेगा, बाकी जनरल लाइट से फालतू के जलता था, उसको क्या किया, बंद कर दिए। तो आपका बाल बच्चा बोलेगा ना कि आए पापा रोज लाइट वैसे चला करते थे, आज सब बंद कर दिए, क्या बात है, तो बोले कि बेटा जी आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। तो बोले कि अर्थ आवर कुछ होता है, बोले कि अर्थ आवर मतलब होता है कि अर्थ को बचाना है। तो बोले सब बच जाएगा, बोले बचेगा नहीं, कम से कम तो आपको जाना ना जी कि पृथ्वी को बचाना चाहिए, तो थोड़े सब जाना, तो तनी ने बचाने का प्रयास करेगा, ऐसे करते करते सब कुछ जान जाएगा, तो सबको बचाने का प्रयास करेगा। तो अर्थ आवर क्या है, पृथ्वी के बचाने के बारे में क्या है, एक जागरूकता अभियान है, ठीक है ना। ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा कि अर्थ आवर पहला बार कब मनाया गया, 2007 में। कहा मनाया गया, सिडनी में। सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। उद्देश्य क्या है, पृथ्वी के बारे में जागरूकता। समझे? कौन संस्था द्वारा मनाया जाता है, WWF, है ना, WWF। एक WWE होता है, मारे पीटे वाला नहीं होता है, पटका पटकी वाला, द ग्रेट खेली खेलता है, द रॉक, अंडरटेकर, देखते हैं ना, सब फिक्स रहता है पहले ही से। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो WWE अलग है, ये क्या है, WWF अलग है। इसका होता है फुल फॉर्म पूछेगा, तो होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। कई बार क्या फुल फंड देगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ऐसे आप याद रखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये बेसिकली क्या है, फंड है, क्या फंड है या संस्था है, इससे जो पैसा यहां पर आता है ना, ये क्या करता है, पृथ्वी को या नेचर को या प्रकृति को बचाने के लिए क्या करता है, खर्च करता है। एक तरह क्या संस्था है, जो इसके पास पैसा चंदा इकट्ठा होता है तो पृथ्वी को बचाने के लिए खर्च करता है। जैसे गांव में होता है ना जी कि रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और रंगारंग कार्यक्रम क्या होता है, किसी का बेटी बहन को लिया के नचाइए, उसी को बोलते हैं रंगारंग कार्यक्रम। बोलते हैं ना जी, लाल कभी तो कभी पियर तो कभी हरियर पहन के आएगा नाचेगा, तो बोलते हैं कि रंगारंग हो रहा। यही ना होता है जी, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, तो उसमें समझिए कि बाबू क्या होता है कि पैसा इकट्ठा किया था, तो खर्च किसमें हुआ, रंगारंग कार्यक्रम में। सरस्वती पूजा में पैसा खर्च इकट्ठा होगा तो किसमें खर्च होगा, सरस्वती पूजा में। तो ऐसी बाबू यहां पर किसमें खर्च होगा, नेचर को बचाने के लिए, है ना। चलिए, तो अर्थ आवर समझ में आ गया बाबू। जब आपको अर्थ आवर आ गया तो वो नहीं पूछता है, जो नहीं पूछता है उसको छोड़ दीजिए बाबू। फाउंडेशन बैच में तो फालतू की बड़ी बड़ी चीज बताते हैं, खर खाएंगे, है ना, ये लो ये हो आ जाएगा, हो आ जाएगा, हो आ जाएगा, लेकिन इसको देख के चलना पड़ेगा ना। चलिए, अब अगला समझिए क्या वो, पर्यावरण से संबंधित। अभी हम क्या देखने वाले हैं, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल।
महत्वपूर्ण बाबू बोल सकते हैं कन्वेंशन वगैरह। यहां से भर भर एक क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है पूरा बाबू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। मैंने कोई भी एग्जाम दीजिएगा एक आध दो क्वेश्चन कन्फर्म आना ही है, एकदम कन्फर्म एक आध क्वेश्चन बाबू आएगा ही है। समझ में गया? चलिए, तो जैसा कि हम बाबू अभी तक जितना पढ़ाई किए इसमें हम क्या देखे कि पर्यावरण के सामने कई तरह की समस्या दिखाई दे रहा है। पर्यावरण के सामने कई तरह की समस्या दिखाई दे रहा है, तो पर्यावरण को बचाने का प्रयास भी किया जाएगा। पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जाएगा। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहला बार क्या किया गया, एक प्रयास किया गया 1972 में एक मीटिंग किया गया। क्या 1972 में मीटिंग किया गया? सबसे पहले का 1972 लिखते हैं यहां से 1972 1972 में यह कहा वो स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहा बाबू? स्वीडन बाबू ना, ठीक है ना। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। स्वीडन कहाँ बाबू? यहाँ पर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वाला बाबू, ये क्या हो गया आपका? स्वीडन हो गया। तो यहाँ के एक शहर है जिसका नाम है स्टॉकहोम। यहाँ पे एक सम्मेलन किया गया। अब बोला गया कि हमको क्या करना है, पृथ्वी को बचाना है ना। अब पहला बार बोलेगा पहले बार से बचाना शुरू हो जाएगा? नहीं, फिर समय लगेगा। लेकिन बोला कि चलो ठीक है। तो यहाँ पर मीटिंग जो किया गया था, ये किया गया था 5 जून का, वो 5 जून को। तो यहां पर बोला गया कि हम क्या करेंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। क्या वो? पर्यावरण दिवस मनाएंगे। क्या बोले कि 5 जून को हम क्या करेंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। यही साल से तो कि नहीं, अगला साल से। कब बाबू? अगला साल से। तो पहला बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973। सुनिए क्या क्या हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, है ना। इसी को बोलते हैं पहला पर्यावरण सम्मेलन। क्या बोलते हैं? पहला पर्यावरण सम्मेलन। पहला पर्यावरण सम्मेलन। पहला पर्यावरण सम्मेलन बाबू ये कब बनाया गया, कब किया गया? 1972 में स्टॉकहोम। कहा वो? स्टॉकहोम में। और इसके तहत निर्णय क्या लेगा कि एक संस्था बनाए। क्या बनेगा? एक संस्था। इस संस्था का नाम होगा इनेप। क्या वो? इनेप होगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब क्या? 1972 में क्या हुआ, पर्यावरण को बचाने के लिए पहला सम्मेलन किया गया। इसलिए बोलते हैं कि पहला पर्यावरण सम्मेलन, फर्स्ट एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस कब हुआ? स्टॉकहोम में। अगला क्या, इसके तहत एक संस्था की स्थापना किया गया यूनेप का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, है ना। इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इस सब के बारे में बाद में बताएंगे, अभी डिटेल से नहीं बताएंगे, है ना। बस इसका स्थापना किया गया और एक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, आगे हम बता देंगे थोड़ा देर में। चलिए आगे आते हैं। और यहाँ पे एक और निर्णय लिया गया कि हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व में पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आगे समय बढ़ता हो 1972 हो गया, है ना। अब क्या बाबू, फिर पर्यावरण के सामने और समस्या रहता। देखिए एक मीटिंग किया गया 1971 में रामसर में। कहा वो? रामसर में। और रामसर कहां? ईरान में। रामसर कहां? ईरान में। जैसे हमारे यहाँ क्या बाबू, ये कई सारा क्या होता है, बोल सकते हैं पानी वाला एरिया होता है। पानी वाला एरिया होता है जेकरा में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहता है। और अलग अलग प्रकार के अगर जीव जंतु बहुत सारा है तो यह क्या बहुत ही अच्छा कंडीशन है इन्वायरमेंट के लिए। तो इसको बाबू क्या बोला गया कि बचाया जाए। नदी है, तालाब है, झील है, ये सब चीज क्या क्या किया जाए, बचाया जाए। तो 1971 में क्या किया, रामसर में सम्मेलन किया गया। तो इसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्रभूमि से। किससे बाबू? कन्वेंशन आर्द्र भूमि से। क्या वो? आर्द्र भूमि से। देखिए 1971 में मीटिंग हुआ है, समझ गए ना। लेकिन ये फोर्स में कहा 1975 में। अब भारत कब ज्वाइन किया? 81 में। 1971 में मीटिंग हुआ था लेकिन कुछ हुआ नहीं था, इसे 5 भाग से निकल गया था, ठीक है ना। तो बाबू क्या हुआ, 1975 में फोर्स में आया, 81 में इंडिया क्या हुआ, ज्वाइन किया। इसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत बढ़िया से बता चुके हैं। तो पूछा कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि या वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? जो नमी वाला पानी वाला भूमि होता है उसे बोलते हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि होता है। समझ में गया? एक और समझिएगा,
एक और होता है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। क्या होता है? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड होता है। देखिए इसका भी संबंध क्या है? वेटलैंड से है। जैसे हमारे देश में क्या हॉस्पिटल में बहुत सारा आदमी है ना, तो किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो उसको इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ेगा। तो इसी बाबू जिसको बाबू बचाना होता है ना, उसको रामसर साइट में पहले डालते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, उसको इसमें डाल दिए। एकरा में से जो इसको ज्यादा इमरजेंसी होगा उसको कहाँ लेकर के आएंगे? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड या रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि से। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाबू। तो अगला लिखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या वो? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ई बाबू आया 1987। आगे और बताएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से समझाते हैं बाबू। देखिए जैसे हुआ क्या दोस्तों कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड हो गया, तब मॉन्ट्रियस और मॉन्ट्रियल एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको एक जगह बता रहे हैं। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का संबंध बाबू क्या है? आर्द्र भूमि से है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध क्या है? ओजोन परत के संरक्षण से है। अब देखिए मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में। क्या वो? कनाडा में। और कनाडा पड़ता है यहां पर। कनाडा कहां पर है? अमेरिका के ऊपर। एक क्या हो गया? कनाडा। तो मॉन्ट्रियल वहीं पर जगह है। समझिए क्या हुआ कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी कई सारा लेयर में क्या हुआ है? बटा हुआ। नीचे वाला क्षोभ मंडल, ऊपर वाला इससे क्या होता है? समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर। और समताप मंडल में क्या है कि यहाँ पर वो जोन गैस का एक लेयर है, वो जोन गैस का एक लेयर है ना। अब क्या करता है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है बाबू, इसमें अल्ट्रा वायलेट रे या पराबैंगनी किरणें, इसमें बाबू ये गैस है, इसको नीचे आने नहीं देगा। नीचे अगर आ जाएगा तो हमको बाबू त्वचा पड़ेगा, तो कैंसर जैसा बीमारी पैदा कर सकता है या त्वचा संबंधी बीमारी पैदा कर सकता है, तो इसको नीचे नहीं आने देगा। लेकिन हुआ क्या कि इसमें हो गया छेद। क्या हो गया? छेद। तो अब बाबू छेद किधर आएगा? आ रहा है। अब छेद को क्या करना है? बंद करना है। क्या करना है? बंद करना है। नहीं तो बाबू बहुत सारा क्या होगा? बीमारी होगा। समझेगा ना। तो इसी को बाबू बंद करने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले वियना में। क्या वो? वियना में, वियना में 1983 में बाबू क्या किया गया? सम्मेलन किया गया। वियना में 1983 में क्या किया गया? सम्मेलन किया गया। अब इस सम्मेलन के तहत बोला गया कि हमको क्या करना है? बचाना है किसको? ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर को बचाना है। लेकिन वहां से कुछ निर्णय खास आया नहीं। असली निर्णय कहां से आया? 1987 से आया। मॉन्ट्रियल कनाडा में मीटिंग किया गया और यहां पर निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत क्या बोला? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या मुख्य जिम्मेवार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्या करना है? कम करना है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह क्या होता है पिछले लेसन बढ़िया से बता चुके हैं, तो हमारा फोकस हो बाबू नहीं है। समझ में क्या? चलिए तो क्या आएगा? वियना कन्वेंशन बाबू कब है? 1983 में। और बाबू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब है? 1987। मॉन्ट्रियल कहाँ है? अब वियना ऑस्ट्रिया में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये है ऑस्ट्रेलिया, आई है यहाँ पर ऑस्ट्रिया। यूरोप में क्या? ऑस्ट्रिया है। ठीक ना। तो देख ई वाला तो आपसे नहीं पूछेगा, यही वाला पूछेगा। और ये बाबू हम लोग जब एग्जाम देते थे, यही कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन था। कब आया? कहाँ है? किससे? समय थे। तो ओजोन परत के संरक्षण से बाबू क्या है? समय। ठीक। चलिए अब जैसे बाबू क्या है? अगला समझिए क्या है कि जैसे 1900 समझिए क्या है बाबू? 72 हो गया है ना। अब 72 1900 क्या हो? 83 1983। एक बनेगा ब्रूटलैंड कमीशन। क्या? ब्रूटलैंड कमीशन। देखिए यहां बाबू क्या हुआ? 72 हुआ ना, आई बोल सकते हैं कि 75 में फोर्स आया ना, है ना। आई बाबू 83 में आया ना, है ना। आई भी 83 में आया ना। तो हम बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित इसको बगल में क्या कर रहे हैं? लिखते चलते रहे, है ना। अब आया 1983, एक कमीशन बनेगा ब्रूटलैंड कमीशन। क्या हो? ब्रूटलैंड कमीशन। क्या बनाया गया? ब्रूटलैंड कमीशन। ये बताएंगे, दोनों क्वेश्चन छूट गया, चलिए आगे आते हैं। ब्रूटलैंड कमीशन के तहत क्या निर्णय लिया गया? जैसे बोला गया कि हम लोग जो विकास कर रहे हैं ना, विकास करने के दौरान क्या कर रहे हैं? बहुत सारा पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। अब पर्यावरण का लॉस किसी भी तरीका से सही नहीं है। पर्यावरण का लॉस नहीं हो रहा है जी। आप रोड बना रहे हैं, पूरा पेड़ काट दे रहे हैं, है ना। मैंने विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं? खाली सब प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। और देखिए महात्मा गांधी एक बात क्या बोले थे ना, कि प्रकृति के पास आपको जरूरत को पूरा करने के लिए सब चीज है, लेकिन लालच के पूरा करने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है।
जैसे एक बाबू मुर्गी वाला कहानी सुने हैं ना, एक मुर्गी सोना का अंडा देता था, तो एक लालच है कि ऐसा करते हैं कि सारा मुर्गी का अंडा एक ही दिन निकाल लेते हैं। और उस चक्कर में क्या हुआ है ना, कि जो अंडा एक अगवा रहा तो वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ये पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है ना। तो वही बाबू क्या है कि लालच को पूरा करने के लिए बाबू कुछ नहीं, देखिए पहले क्या था दोस्तों, कि प्रकृति हमके ऊपर वो शासन कर रहा था। अब बाबू जब औद्योगिक क्रांति वगैरह आया, उसके बाद से क्या किया, हम लोग प्रकृति के ऊपर क्या करें, शासन करें। माना प्रकृति पहले हमको बर्बाद करता था, अब हम करते हैं कि हम मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, है ना जी। तो प्रकृति बोला कि तो हम बर्बाद होने के लिए तैयार हैं, वो बोलेगा जी, नहीं बोलेगा, है ना। चलिए यहाँ पर आता है, इस सिनेमा का डायलॉग था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो बोलते हैं, मैं बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो ब्रूटलैंड कमीशन क्या बोलता है कि हमको विकास ऐसा नहीं करना है कि बाबू क्या है कि सारा संसाधन खत्म हो जाए। जैसे हम लोग जिस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं लगता है कि आने वाले समय पानी खत्म हो जाएगा। नहीं बाबू, जैसे पहले जहानाबाद में पानी जानते हैं 20 फीट में मिल जाता था, आजकल 200 फीट में नहीं मिलता। अब बढ़िया पानी भी नहीं मिलता है। पहले घर के लोग पानी पीता था, अब मंगा कर पानी पीता है। तो मतलब देख रहे हैं प्राकृतिक संसाधन और भविष्य के लिए बचा रहेगा नहीं। कौन विकास करेगा, सारा खत्म हो जाएगा, बाल बच्चा के लिए बचवे नहीं करेगा, है ना। मतलब आपने कहा कि दारू पी के सब खत्म कर दिए, अब बाल बच्चा कुछ खेती बचवे नहीं किया, तो ये बोलेंगे विकास बढ़िया से कर रहे हैं, नहीं करें। तो यहां पर कंसेप्ट आया सतत विकास। क्या आया, सतत विकास। ऐसे को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर बोला गया कि देखिए सतत विकास का कंसेप्ट कहां से आया, वुडलैंड कमीशन के तहत आया। इसके तहत ये बोला गया कि हमको विकास ऐसा करना है जो सस्टेन करे, सतत चलता रहे। अगर पानी खत्म कर देंगे तो विकास हो पाएगा आगे, नहीं। ऐसा विकास हमको करना है कि हमारी आवश्यकताओं का पूर्ति हो, साथ ही भविष्य के भी आवश्यकताओं का पूर्ति होता रहे। पानी को हमको ऐसे इस्तेमाल करना है कि हमारा तो जरूरत पूरा हो ही, साथ ही क्या भविष्य के हमारा जो बाल बच्चा आएगा, पोता पोती आएगा, होकर पोता पोती आएगा, उस सब के जरूरत पूरा होता रहे। इसी को बोलते हैं सतत विकास। तो क्वेश्चन पूछेगा सीधे सीधे से, सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ऐसा विकास जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता रहे, माने है ना, और साथ ही भविष्य के भी आवश्यकताओं का पूर्ति करता रहे। प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल इस तरह से करना है विकास में कि हमारी आवश्यकता तो पूरा हो ही, साथ ही क्या हो बाबू, भविष्य का भी आवश्यकता पूर्ति हो। इसी को बोलते हैं सतत विकास। कोई दिक्कत बाबू। आई रिपोर्ट जो प्रकाशित किया, ये बाबू क्या है, इसका थीम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, आवर कॉमन फ्यूचर मतलब पूरा क्या बोला कि हम लोग क्या, आप हमारा साझा भविष्य। क्या हो गया हिंदी, हमारा साझा भविष्य। अगर देखा जाए तो पर्यावरण बाबू क्या है, बचेगा तभी हम लोग क्या होंगे, बचेंगे। तो सबका भविष्य किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्यावरण को बचाने का। तो क्यों ना पर्यावरण को बचाया जाए, क्यों ना पर्यावरण को बचाया जाए। यहां तक हमारे समझ से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर समझाते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएगा। देखिए हमने क्या बोला कि प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए पहला सम्मेलन किया गया स्टॉकहोम में। कहा, स्टॉकहोम, है ना। और यह किया गया था 5 जून 1972 में। इसीलिए बाबू क्या है कि इसको बोलते हैं पहला पर्यावरण सम्मेलन। पहला पर्यावरण सम्मेलन बाबू, है ना। और इसके तहत बाबू क्या हुआ, एक संस्था की स्थापना हुआ यूनेप का, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना। और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि हम 5 जून को मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस। और पहला बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 1973 में मनाया गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो मीटिंग किया गया तो थीम रखा जाता है। क्या वो थीम, विषय इसका क्या है, तो विषय था ओनली वन अर्थ। अर्थ क्या है, एक ही है, ओनली वन अर्थ, है ना। अगला क्या बोले बाबू कि देखिए 1973 में, और अब भाई केमा चल रहा 2023 चल रहा, के साल हो गया, 4। किसी का 25 साल हो जाए, किसी का 100 साल हो जाए, किसी का 150 साल हो जाए, पूरा पूरा साल हो गया, 25 साल हो जाए, तो वो क्वेश्चन हो गया महत्वपूर्ण। तो यहां मान के चलिए क्वेश्चन क्या हो गया आपका, महत्वपूर्ण। और जब क्वेश्चन हो गया महत्वपूर्ण तो इसको रट लीजिए, एग्जाम में मान के चलिए क्वेश्चन आने वाला है, समझ गए ना। ऐसी 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, उसका भी 50 साल हो गया, वो भी रट लीजिए, है ना। उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए बाबू। तो ये समझ में आया। अब आज समय और आगे बढ़ा, समय क्या हुआ और आगे बढ़ा। अब साल आ गया 1992। कब आ गया, 1992 आ गया। तो यहां देखिए ब्राजील बाबू क्या है, दक्षिण अमेरिका क्या है, और यहां पर ब्राजील है, और यहां पर रियो है। शहर का नाम है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो 2016 में ओलंपिक वही हुआ था। ओलंपिक खेल होता है बाबू, तो ओलंपिक खेल का आयोजन कहां होता है,
रियो डी जेनेरो। तो यहां पर क्या हुआ 1992 में रियो सम्मेलन, क्या वो रियो सम्मेलन किया गया, रियो सम्मेलन किया गया, है ना। इसी को बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन, क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। इसी को बोलते हैं बाबू अर्थ सम्मेलन, क्या बोलते हैं, अर्थ समिट। इसी को बोलते हैं सतत विकास पर, सतत विकास पर पहला सम्मेलन, पर पहला सम्मेलन। देखिए क्या बोले बाबू, 1992 में ब्राजील के शहर यहां पर क्या हो, रियो, क्या हो, रियो, पूरा नाम है रियो डी जेनेरो। तो यहां पर एक मीटिंग किया गया, आप बोला गया कि हमको पूरा पृथ्वी को बचाना है। अलग अलग बोल रहे हैं जी, खंड भाई क्या बताओ, एक वेटलैंड के बचाओ, तो खंड बोल रहे हैं कि आओ कि ओजोन परत को बचाओ, सब क्यों ना बचाया जाए, पूरा क्या करना है, पृथ्वी को बचाना है। तो पूरा पृथ्वी को बचाना है, तो हम करेंगे पृथ्वी सम्मेलन, इसी को बोलते हैं अर्थ समिट, क्या बोलते हैं, अर्थ समिट, है ना। और यह क्या हुआ, सतत विकास को बढ़ेगा, सतत विकास का कंसेप्ट आया ब्रुटलैंड कमीशन से, क्या आया, ब्रुटलैंड कमीशन से। लेकिन बाबू सतत विकास पर पहला सम्मेलन कब किया गया, 1992 में किया गया, समझ ना। और बाबू दूसरा सम्मेलन किया गया बाबू इसका बाबू 2002 में, और बाबू तीसरा किया गया 2012 में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन छोड़ते थोड़ा देर के लिए, फिलहाल यहाँ पर आते हैं। 1992 में रियो में सम्मेलन हुआ। रियो कहाँ है, ब्राजील, ब्राजील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट बोलते हैं। और यह क्या, सतत विकास पर पहला सम्मेलन। यहां से आया वो चार चीज, क्या आया, चार चीज आया। एक आया एजेंडा 21, एक आया यूएन सीपीडी, एक आया यूएन एफसीसी, और एक आया यूएन सीसीडी। बोले कोची कुछ डीडीडी बोल रहे हैं नहीं, पहले समझे क्या है, यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, तो समझ आ गया। सीबीडी का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, लिखना पड़ेगा, काम चलेगा, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, कोई एरिया में रहने वाला अलग अलग जीव को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। तो हमको जैव विविधता को बचाना, अरे देखिए बाबू हमको पूरा पृथ्वी बचाना था, पूरा पृथ्वी की अलग अलग चीजें ना बचाना पड़ेगा जी। तो उसमें क्या है कि पहले तो हमको जैव विविधता बचाना पड़ेगा, है ना। और फिर क्या, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमको कन्वेंशन करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हो गया। अगला यूनाइटेड, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन मतलब होता है रेगिस्तान। हमारे यहाँ रेगिस्तान की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेगिस्तान को भी कम करना है ताकि पृथ्वी बचा रहे। तो रेगिस्तान को बचाने के लिए क्या है, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कई बार यूएन ना दे ले रहे, खाली सीबीडी दे ले रहेगा, कि सीबीडी कहां से आया है, 1992 में बाबू आया है ना। और एफएफसीसी कहां से आया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान को रोकना है, ये जलवायु पर। देखिए ये हो गया जैव विविधता या बाबू बायोडाइवर्सिटी, ये हो गया जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज, थोड़ा देर में बता दें क्या होता है। और ये क्या हो गया, रेगिस्तान को रोकने के लिए, यहां तक कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। और एक आ गया एजेंडा 21, ये बाबू क्या है, 1992 में है। तो 20वीं सदी चल रहा है ना, 20वीं सदी मतलब क्या बाबू कि 1901 से लेकर के 1901 से लेकर 2000 तक क्या हो जाएगा, 20वीं सदी। 21वीं सदी कब आएगा, 2001 से लेकर के बाबू, है ना, यहां तक आ जाए, मतलब समझिए क्या, 2001 से लेकर के बाबू 2099 या 2100 तक बोलते बाबू, 2100 तक। एक क्या हो गया, 21वीं सदी। तो अभी हम लोग कौन सदी में है बाबू, 21वीं सदी में। बोला गया कि 21वीं सदी का हमारा एजेंडा क्या रहेगा, बोलता है ना कि यहाँ ये काम करना, तो एजेंडा कौन सी है, कौन सी लाइक करेगा, बोलेगा ना।
मतलब हम लोग बाबू क्या है, जब आप आगे बढ़ेंगे मतलब तो उस समय हमारा विकास का एजेंडा क्या होगा, हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी को बोला गया एजेंडा 21। तो एक बार फिर से समझाते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। बाबू आएगा पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कब किया गया, 1992। कहा किया गया, रियो डी जेनेरो में किया गया, है ना। और वहां से क्या आया, सतत विकास पर पहला सम्मेलन, इसी को बोलते हैं सतत विकास पर पहला सम्मेलन, है ना। एक क्वेश्चन ज्यादा पूछता है बाबू की पृथ्वी सम्मेलन और समिट कब हुआ, 1992 में हुआ। अगला आते हैं, यहां से है एजेंडा 21। 21वीं सदी में हमारा रूपरेखा क्या होगा विकास का बाबू। फिर आया यूएन सीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। फिर आया वो क्या, जलवायु परिवर्तन के बारे में। और फिर आया वो रेगिस्तान से। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब आते हैं, इसको बोलते हैं सतत विकास पर पहला सम्मेलन। सतत विकास पर पहला सम्मेलन ये कहा किया गया, रियो में। और क्वेश्चन भी हाथ लगा पूछा गया है कि सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन कहां किया गया। सुनिए, इसको बोलते हैं रियो प्लस 10। क्या बोलते हैं, रियो प्लस 10। रियो प्लस 10 क्यों बोलते हैं, समझिए बाबू, यहां पर बता रहे हैं। 1992 में अगर बाबू 10 जोड़े कितना वो 10, 2002 आ गया, तो इसको बोलते हैं रियो प्लस 10। रियो प्लस 10 आइए मीटिंग किया गया यहां पर वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का वो दक्षिण। और यही क्वेश्चन पूछा गया है, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग ये कहां है, दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील में रियो है, दक्षिण अमेरिका में। ये अमेरिका बोलते हैं, इसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं। आइए दक्षिण अफ्रीका। एबी डिविलियर्स के आप लोग नाम सुने होंगे, कहां के, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए क्या हुआ, रियो प्लस 10 ये कहां हुआ, 2002 में। कब हुआ, 2002 में। कहां हुआ, जोहान्सबर्ग। इसको बोलते हैं सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन। क्या बोलते हैं, सतत विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर दूसरा कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन या सम्मेलन कब हुआ, कहा हुआ, जोहान्सबर्ग। और यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं क्या, कि रियो प्लस 20 अगर 1992 में अगर जोड़ेंगे बाबू क्या 2012 तो रियो प्लस 20 आ जाएगा। तो रियो प्लस 20 रियो में ही हुआ। रियो प्लस 20 क्या हुआ, रियो में। इसी को बोल सकते और समिट प्लस 20 बोल सकते ना। तो रियो प्लस 20 क्या हुआ, रियो में ही दोबारा किया गया, है ना। और इसको बोलते हैं बाबू सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन। क्या बोलते हैं, सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन। यहां तो किसी को दिक्कत नहीं। पहला बाबू सतत विकास सम्मेलन कब हुआ, 1992 में रियो में। और दूसरा बाबू हुआ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002 में। इसको रियो प्लस 10 बोलते हैं। और रियो प्लस 20 का आयोजन कहां किया गया, ब्राजील के रियो में किया गया। इसको बोलते हैं सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, हो गया। चल आगे और हाँ क्या वो चौथा में क्या बोलता है, 2012 चल रहा है ना, 10 साल के बाद क्या 22 हुआ होगा, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन समान तौर पर नहीं आएगा, अगर आएगा तो यहाँ पर देखिए बता रहा। आपका काम है कुछ 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 देखना बाबू, इतना बता दिए ना। अब आपको देखना क्या लेटेस्ट कुछ करंट अफेयर में चल रहा है, अगर चल रहा है तो पढ़ लीजिए, नहीं चल रहा तो मत पढ़िए। नौकरियां तो अल्टीमेटली आप पढ़िएगा तो ही होगा जी। हम पढ़ने का तरीका बता दिए, कैसे से याद कर सकते हैं, समझ गए ना। ये क्वेश्चन पूछा गया तो हम तीनों की जगह बता दिए। और अगर करंट अफेयर में कुछ चल रहा है तो ये आपका काम है कि देखिए बाबू, है ना। अब बाकी करंट अफेयर बताएंगे तो अगर कुछ करंट अफेयर में आया होगा तो बताएंगे, अगर नहीं आया होगा तो ये आपका काम है बाबू, है ना। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बाबू, नहीं। इसको ऐसा करते हैं बगल में हटाते हैं, जरूरी पड़ेगा तो फिर आपको बताएंगे बाबू। हालांकि देखिए मैप जब सामने रहता है ना तो बताना आसान रहता है, बताना क्या होता है, आसान होता है। ऐसा करे इसको मिटा दे, इधर लिखते चले दोबारा बताने के लिए, इधर लिख दे। चलिए सुनिए बाबू क्या होता है, समझ में गया पूरा, 1992 तक चलना। अब क्या है कि हमारे सामने जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा क्या मुद्दा है। पृथ्वी को बचाना है तो जलवायु परिवर्तन को रोकना हो। देखिए वो क्या होता है, एक होता है मौसम वेदर, एक होता है जलवायु। मौसम का मतलब क्षण क्षण बदलने वाला, नहीं जी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज होगरा कल होगरा बदल गया, आए वो भी आके टिका टिका हुआ लंबा समय तक लग रहा, है ना। ये क्या हो गया आपका बाबू, जलवायु होगी। पर्यावरण की अवस्था में क्या है कि देखिए बाबू इधर देखना कहीं धूप हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, इसको बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं, मौसम। और देखते हैं कि लंबा समय से क्या देखते हैं, कोई खास समय में क्या होता है हमारे यहाँ वर्षा होता है और कोई खास समय में ठंडा गिरता है, क्या होता है, जलवायु होता है। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि बरसात के समय बरसात नहीं होता है, ठंडा के समय ठंडा नहीं होता, तो जलवायु क्या हो गया, बदल गया। जलवायु क्या हो गया, बदल गया। और जलवायु बदलता दिक्कत हो जाएगा। देखिए अगर हमारे यहाँ बरसात जून महीना शुरू होता है, अगर मान के जून से अक्टूबर तक बरसात ना हो, पूरा देश मर जाएगा भूखे, क्योंकि चावल पर हम लोग डिपेंडेंट है।
और चावल होबे नहीं करेगा तो मर ही जाएंगे ना। तो जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका वो होता है। आज जलवायु बदल रहा, जलवायु क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आज जलवायु परिवर्तन का कारण बहुत सारा है, लेकिन उसमें एक कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हम कोई चीज जलाते हैं तो वहां से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन क्या निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है। कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है, मीथेन भी निकल सकता है। मतलब कार्बन निकल रहा है। अब कार्बन क्या करता है, सूर्य की रोशनी को क्या करता है, अवशोषित करता है। और सूर्य की रोशनी को जब अवशोषित करेगा तो विश्व का टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान। और जब विश्व का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ ग्लेशियर जहां जहां जमा है वो पिघलेगा। अब पिघले तो समुद्र में क्या आएगा, बाढ़ आएगा, तो अगल बगल का शहर डूबेगा, है ना। अगल बगल शहर तो डूबे करेगा, बाद में कई सारा बीमारी पानी वाला आ जाएगा। और सबका जड़ क्या हो, कार्बन। तो क्यों ना कार्बन के मारे दम कचरा बना दे, इसको मार के दम, मैंने कार्बन के क्यों नहीं किया जिसको उसे बर्बाद कर दिया जाए। जैसी सांपवा ऐसे करके फनवा से मार किया ना, वैसे मार दो फना, लो खत्म हो गया जी। अभी बाबू सांप काटे करो, नहीं काटेगा, इसे करेगा जी, नहीं कटेगा। चलिए, तो मतलब क्या हो कि अब क्या होगा, 1997 कब, 1997 बाबू ये होगा क्या, जापान के सर क्योटो, क्या वो क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। हाँ, ये आया 1997 में। क्या 1997, ये क्योटो कहाँ है, जापान। एक क्वेश्चन पूछा गया, इसमें लिख दे रहे हैं। देखिए जापान में हम 3-4 को शर्त बताएंगे, यहाँ पर लिखते हैं बाबू। एक देखिए, एक बताएं क्योटो, क्या बताएंगे, एक बताएं एको हमा, एको हमा, एक बताएंगे सेंडाई, और एक और क्या बच गया, एची। क्या हो गया, एची। ये चारों कहाँ है, जापान में। क्या बोले, एक क्योटो बाबू, योकोहामा, सेंडाई, एची। क्योटो का अर्थ यहां बता रहे बाबू, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है बाबू, जलवायु परिवर्तन और खास है कार्बन उत्सर्जन। क्या वो, कार्बन का उत्सर्जन से। क्या लिखते बाबू, क्या है, कार्बन के उत्सर्जन से, कार्बन के उत्सर्जन से पूछेगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, कार्बन के उत्सर्जन। कार्बन मतलब कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन। एक बाद आया कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट। क्या आया, कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट। पिछले लेसन में बताया जा चुका है कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कार्बन के उत्सर्जन से, कार्बन के इमिशन से। क्योटो कहाँ है, जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल कब लाया, 1997 में, 1997 में लाया गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ बाबू कि 2015 में एक और सम्मेलन किया गया, पेरिस का, वो पेरिस, पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन। और इसका भी संबंध किससे, जलवायु परिवर्तन। क्या वो, जलवायु परिवर्तन। ये पूरी तरीके से क्या हो, जलवायु परिवर्तन पर फोकस करता है, मतलब क्लाइमेट चेंज पर फोकस करता है। पूछेगा पेरिस सम्मेलन कब आयोजित किया गया, 2015 में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। पेरिस कौन नदी किनारे बसा, सी नदी किनारे। इसका संबंध किससे, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत हमारे समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या बोला है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है क्योंकि हम कार्बन निकाल रहे हैं। तो कार्बन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए, अलग अलग चीज चाहिए। तो वहां पर क्या चाहिए, कार्बन। वहां पर कार्बन जलाना पड़ रहा है, मतलब ईंधन जला रहे हैं, तो ईंधन से क्या निकल रहा है, कार्बन। तो क्यों न किया जाए कि जो हम ईंधन जला रहे हैं उसके जगह पर कुछ नया चीज को लाया जाए। तो बोला कैसे करते हैं, सूर्य के रोशनी का इस्तेमाल कर एनर्जी पैदा करने के लिए, तो कितना अच्छा रहेगा। सूर्य के एनर्जी से अगर रोशनी पैदा करते हैं, विद्युत पैदा करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। तो क्यों ना वही किया जाए। तो बोला कैसे किया जाए, देश को मोटिवेट करना पड़ेगा, अलग अलग देश को। तो बोला कैसे करते हैं, संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संगठन। आज इसका नाम रखे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्या बोले, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बाबू। आई बाबू इसी बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब देखिए इसका स्थापना किया 2015 में, किसके सहयोग से, भारत और फ्रांस, फ्रांस और भारत के सहयोग से। आया विश्व का प्रथम महत्वपूर्ण संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में खोला गया। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां खोला गया, भारत में। अब भारत में कहा बाबू, गुरुग्राम में, गुरुग्राम। अब गुरुग्राम कहां, हरियाणा में। इसी को पहले बाबू गुड़गांव बोलते थे, गुड़गांव।
यहाँ पहले गुड़ होता होगा, गुड़गांव है ना, यस और एकदम कॉन्फिडेंस से मैंने कि गुड़ खाए हैं नहीं। चलिए फिर जाते हैं। 2015 में पेरिस में सम्मेलन किया गया, किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन संबंधित है। और इसके तहत क्या है? वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया। ये कब है? 2015 में। किसके सहयोग से आया? भारत और फ्रांस के सहयोग से आया। ये क्या बोला कि हमको सोलर एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, और इसका मुख्यालय रखा गया भारत में, और क्या हो गया? गुरुग्राम या हरियाणा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है ना, जिसका मुख्यालय कहाँ? वो भारत में। या विश्व का महत्वपूर्ण संगठन कौन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में। तो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो जलवायु परिवर्तन वाला बात समझ में आया? ये समझ में आया ना? अब आते हैं, देखिए हम बाबू कहाँ है? 92 के बाद बाबू कहाँ बढ़ गए थे? 97 में। अभी थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, अब आते हैं बाबू 94, 1994। कहा? तो 1994, 1994 बाबू। ये योकोहामा क्या है? योकोहामा, योकोहामा सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस जो बोलिए, योको खाली याद रखिए। ये योकोहामा कहाँ है? जापान है। कहा? वो जापान है, योकोहामा जापान में। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया? जापान भूकंप से या बोल सकते हैं अलग अलग चीज से बहुत पीड़ित है। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डाइजेस्टर से क्या है? जापान बहुत ज्यादा पीड़ित है। आपदा क्या होता है? अचानक से आने वाला विपत्ति आपदा होता है, आपको संभालने का मौका न दे और आपको बहुत नुकसान पहुंचा दे, जान का भी माल का भी। जान मतलब आपका प्राण लेके चला जाए, माल मतलब पैसा कौड़ी से बर्बाद कर दिया, धन संपत्ति बर्बाद कर दिया, बाढ़ आ गया अचानक से, तो जान माल का नुकसान होगा ना। तो मतलब यहां पर बोले वो क्या है कि जापान क्या है बाबू? ये जापान, देखिए जापान क्या होता है? ऐसा एरिया में है बाबू, वहां भूकंप बहुत ज्यादा आता है। वहां पर बाबू बोल सकते हैं क्या है? ज्वालामुखी वगैरह क्या था? ज्यादा आता है, ज्यादा प्रभावित। और साथ ही विश्व के अलग अलग देश भी प्रभावित है। तो विश्व के सारे देश को बोला गया कि प्राकृतिक आपदा से नेचुरल डाइजेशन में कैसे लड़ना है। आने के पहले क्या करना है, आ जाएगा तब क्या करना है, आज चला जाएगा तब क्या करना है। भूकंप आ गया तो उससे पहले क्या करना है? बिल्डिंग वगैरह बढ़िया बनाना पड़ेगा, है ना, लोग को ट्रेन करना पड़ेगा। और जब आ जाएगा तो उस दौरान हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब उसके बाद भूकंप चला गया तो उसके बाद हमको क्या करना है? बचाव का, राहत कार्य वगैरह कैसे करना है। तो ये क्या हो गया बाबू? योकोहामा सम्मेलन किया गया। ये कब किया गया? 1994 में। 1994 में योकोहामा सम्मेलन किया गया। ये किस प्राकृतिक आपदा से, है ना। अब क्या हुआ कि 2015 में क्या हुआ? 2015 में क्या हुआ? सेंडाई फ्रेमवर्क, क्या आया? सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क आया, है ना। और इसका संबंध भी क्या? प्राकृतिक आपदा से। इसमें बोला गया कि 2015 से लेकर के 30 तक, 2015 से लेकर के 30 तक प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए हमारा क्या नीति होना चाहिए, रणनीति होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो बोले योकोहामा सम्मेलन और सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? प्राकृतिक आपदा से। ये बाबू योकोहामा सम्मेलन कब? 1994 में आया। और बाबू सेंडाई फ्रेमवर्क कब आया? 2015 में आया। यहां तक किसी को दिक्कत बाबू? समस्या नहीं ना है। हम देखिए क्या एक वाला चीज को एक जगह रिलेट करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत बाबू ना, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं है बाबू। चलिए आगे आते हैं। प्राकृतिक आपदाएं लिखे हैं, बोल दिए ना जी। आप बोले कि नेचुरल डाइजेस्टर नहीं लिखे हैं, वो तो बोल देंगे ना। अरे कुछ कुछ चीज क्या बाबू, इशारा में समझ आइए, है ना। इशारा में समझना ज्यादा बेहतर है। सब चीज ओपन के फ्रेम रहेगा तो काम क्या हो जाएगा? गड़बड़, है ना। चलिए तो देखिए क्या क्या बताया, इसे बता दी। अब आगे आते हैं हम। इतना का क्या करना था? आपको डेट याद करना थी। डेट इसमें कोई कंजूस बाबू नहीं करना है। अब जो बताने वाले हैं इसमें डेट नहीं याद रखेगा तो काम क्या हो जाएगा? चलेगा, समझेगा ना। तो अब आते हो क्या? कार्टजेना प्रोटोकॉल, क्या वो? कार्टजेना प्रोटोकॉल। और ये हो गया नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। अब एक देखिए क्या है यहां पर? नगोया, क्या वो? नगोया भी है। देखिए पहले समझते हैं कार्टजेना प्रोटोकॉल क्या है। कार्टजेना प्रोटोकॉल क्या, तो समझाते हैं। देखिए जैसे क्या ना कि हम आजकल क्या करें कि जीव जंतु क्या करें, जीन वगैरह चेंज करते हैं। पहले बैगन लेते थे, आजकल लेते थे,
पहले नैनो ऐसे थे, आजकल ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो हम बायो के क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, साइज को बढ़ा दे रहे हैं, जीन को चेंज कर दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि भोजन तो मिल जा रहा है, लेकिन कई सारा स्वास्थ्य संबंधित बीमारी भी होने का डर है बाबू। मान ली क्या है कि हम उसको बदल दे रहे हैं, तो हो सकता है कोई बीमारी पैदा हो जाए। जैसे हमारे यहाँ बीटी कॉटन, क्या है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जब आया ना, तो जानते हैं दिक्कत क्या हुआ कि बीटी कॉटन क्या किया, कपास का एक बाबू बोल सकते हैं, कपास होता है। तो इसका उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादन तो हो गया, बढ़ गया है। और उत्पादन जब बढ़ा तो जानते हैं फिर क्या हुआ कि लोग कपड़ा उसका पहनने लगा तो लोग खुजली होने लगा, इसी से करता है। नॉर्मल कपड़ा पहनते थे तो खुजली नहीं होता, अब खुजली होता है। और उसी बाबू मान लेते क्या है कि बीटी ब्रिंजल आएगा और उसको आप खाइएगा, आप पता लगे आप पेटवा में ऐसे से हो रहा है, वो उड़ा रहा है, ऐसे से करा पूरा ऐसे से, है ना। तो मतलब क्या, ये दिक्कत है कि अच्छा चीज है, दिक्कत है, ठीक ना। तो यह क्या बोलता है कि कोई चीज अगर बाबू डेवलप किया जाता है तो बाबू सुरक्षा भी होना चाहिए, बायो सेफ्टी होना चाहिए। तो मतलब कार्जेना प्रोटोकॉल क्या है, बायो सेफ्टी, बायो सेफ्टी या जैव सुरक्षा, क्या वो जैव सुरक्षा। कार्जेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, बायो सेफ्टी से या जैव सुरक्षा से। यहां तक दिक्कत नहीं बाबू, आगे आते हैं बाबू नगोया पर, इसी का थोड़ा सा विस्तार है। जैसे वो मान लेते क्या है, कोई चीज हम का खोज करते हैं, खोज किया क्या करते हैं, खोज करते हैं जेनेटिक चीज का, जेनेटिकली चीज का नया खोज करते हैं। तो उसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको उसका फायदा पहुंचना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कोरोना का सुई खोजा गया है ना जी, तो जाहिर सी बात है कि अमीर देश पहले खोज लेगा। अफ्रीका का जितना देश रहेगा वो कोरोना का दवाई खोज पाएगा, नहीं खोज पाएगा। तो क्या अफ्रीका के आदमी को कोरोना से मरने के लिए छोड़ दिया जाए, नहीं ना बाबू, उसको भी सुई देना पड़ेगा, है ना। भारत ने वो अभियान भी शुरू किया था, देखिए बताते हैं। भारत के जानते हैं विकास की नीति अलग है बाबू, चाइना की अलग है। चाइना चाहता है कि कब्जा कर ले, अब भारत का है बस्तों कटू। मतलब क्या है कि पूरा विश्व क्या है, वो हमारा है, पूरा विश्व बंधु है, पूरा विश्व क्या है, बंधु है। तो पूरा विश्व को बचाने का प्रयास करना है। भारत की नीति यही है कि पूरा विश्व क्या है, भाईचारा होना चाहिए, है ना। पूरा विश्व बोल सकते हैं कि भारत है ना, तो उसी दूसरा देश भी है, तो सबको मिला के ही चलना है। गांव होता है, गांव के बगल में गांव होता है, तो दूसरा दुश्मन हो गया जी। तो उसी पूरा विश्व क्या एक ही है, और सबके भलाई के बारे में सोचना चाहिए, ये भारत क्या वो कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोलता है कि कोई भी जेनेटिक रिसोर्स का खोज किया जाता है, मान ली कोई दवाई खोज किया गया या कोई और चीज खोज किया गया, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समरूप रूप से वितरण होना चाहिए, समान से वितरण होना चाहिए। भले उसका औकात खरीदने का हो या ना हो, सब देश को उसका इक्वल फायदा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को फायदा होना चाहिए। समझे आजकल होता है क्या ना, मतलब जैसे हमारा इंडिया में क्या होता है ना कि कई सारा जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके अलग अलग बीमारी को ठीक कर दिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में क्या देखा गया है कि मान लीजिए कि तुलसी जी के पत्ता, वो सर्दी होता है ना, तो तुलसी जी के पत्ता वो आदि का इस्तेमाल करके जानते हैं क्या करते हैं, सही कर दिया जाता है। ये हमारे यहाँ परंपरा कई सालों से चला आ रहा है, लंबा समय से चला आ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको हम लोग पेटेंट नहीं करवाए। पेटेंट मतलब क्या होता है, अधिकार, क्या वो अधिकार। बताते हैं पेटेंट क्या होता है, पेटेंट से क्वेश्चन आया बिहार दरोगा में, देखिए पेटेंट क्या होता है, पहले पेटेंट समझिए तो उसको समझाएंगे पेटेंट क्या होता है। जैसे बाबू क्या हुआ कि कोई आप आविष्कार किए या नया खोज किए, तो उस खोज और आविष्कार में आपको पूरा संसाधन और समय लगता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोरोना आ गया, भाई उसका वैक्सीन तैयार करना था, तो अलग अलग देश अलग अलग कंपनी क्या किया, उसको तैयार करने के लिए अपना वैज्ञानिक को लगाया, अपना पैसा को लगाया, बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ, उसमें से एक दो कंपनी का मिल गया, सफलता मिल गया। तो अगर हम बाबू क्या करोड़ रुपया खर्च कर दिए, अब पता चला कि जब हम खोज कर लिए तो हम कुछ फायदा होवे नहीं किए, बात समझ रहे ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको फायदा होना चाहिए। जैसे मान ली क्या है कि अभी तक बिहार दरोगा के बाबू क्या है, जितना भी अलग अलग पब्लिकेशन वाला बुक निकलवाया है, तो कोई सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके नहीं निकाला है कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा गया, कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, नहीं किया। लेकिन हम क्या किए हैं, निकाल दिए। हम ये पहला बार कर रहे हैं। अब क्या है कि दूसरा को क्या करेगा, चुराएगा, इसको क्या करेगा, बेचना शुरू करेगा, हमने तो छोटे को भी करा लेगा, और उसको हमसे ज्यादा नाम है, उसका ज्यादा ऑडियंस है, तो बेच देगा, लोग ले ले रही है, वो क्या है, लेकिन असली मेहनत कौन किए हैं, हम। तो हमको खराब लगेगा नहीं लेगा, कोई ऐसा काम करना चाहेगा तुम्हारा जी, नहीं, है ना। हालांकि टीचर का मकसद ये नहीं होता, टीचर का मकसद क्या होता है कि कुछ सोच, कोई समस्या हम देख रहे हैं कि समस्या क्या है, समस्या क्या है कि बच्चा को पता नहीं चलता है, कैसे एनालाइज करते हैं उस समस्या का, हम क्या करें, समाधान कर रहे हैं। बाकी हो सकता है कि हमारे को दूसरे को कॉपी कर लेगा, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ समझाते हैं। तो यहाँ पेटेंट क्या होता है, कोई आविष्कार करते हैं, कोई खोज करते हैं, उसके लिए आपको पेटेंट मतलब अधिकार दिया जाता है, कुछ सालों के लिए, अनलिमिटेड नहीं बाबू, कुछ सालों के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए आपको अधिकार दिया गया।
कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कोरोना दवाई अगर हम खोजे तो हम ही बना सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि आगे 20 में पूरा कोरोना फाइनल है, हम अकेले दवाई नहीं बना पा रहे हैं, तो हम आपको अधिकार दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, हम दे सकते हैं कि आप दवाई को बनाइए, हमारा कंपोजिशन यूज करके कुछ कुछ उसमें डालते हैं, आप यूज कीजिए। जैसे कोको कोला बनता है ना, तो कोको कोला में कौची डालता है पता नहीं आज तक है, समझे ना, उसका फॉर्मूले की कोई पता नहीं। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा ना, लोग फॉर्मूला जान जाता है। आजकल जेनेरिक दवाई जानते हो ना, ये बताते हैं इसी के थ्रू आता है। देखिए पहले समझे, पेटेंट हमको अधिकार मिल गया, हम ही इसलिए इस्तेमाल करेंगे, या लिमिटेड है कि लिमिटेड है, ये बाबू, ये मतलब ये बाबू क्या है कि जीवन भर के लिए मिलता है, कुछ सालों के लिए, कुछ सालों के लिए। अब हम चाहे तो दूसरा कोई अधिकार दे सकते हैं कि आप हमारे यहाँ पर बनाइए, आप फायदा को क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा, फायदा को शेयर कीजिए, समझेगा ना। तो इनको दे सकते हैं, किसी को अधिकार दे सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पेटेंट। अब उस फार्मूला का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तो आप जेनेरिक दवाई जानते हैं, जेनेरिक दवाई क्या होता है, एक ब्रांडेड कंपनी है, तो ब्रांडेड कंपनी क्या करता है कि अपना ब्रांड के अनुसार दवाई निकाल दी है, सेम बाबू कंपोजिशन का इस्तेमाल करके क्या करेगा, इंडिया में दवाई तैयार किया जाता है। इंडिया जेनेरिक दवाई का बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ जेनेरिक दवाई लोग नहीं खरीदता है, समझ ना, समझ, जो बाबू दवाई आपको मिलता है बाबू 1000 रुपया में ब्रांड है, वो जेनेरिक दवाई 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया माने के मिल गया, तो हम लोग नहीं खरीदते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने लिखता है अलग, दवाई कंपनी के नाम, कंपोजिशन सेम है लेकिन कंपनी का नाम क्या अलग है। अब जेनेरिक दवाई जानते हैं कहा जाता है, हमारे यहाँ से बन करके ये जाता है अफ्रीका के मार्केट में। अगर इंडिया बाबू, इंडिया का बगल में यहाँ पर क्या है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका क्या होता है, मार्केट में जाता है, अफ्रीका गरीब देश है, वहां पर पूरा बिकता है, बल्कि विश्व के अलग अलग देश में दवाई बिकता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अभी बोल सकते हैं कि दवाई मेडिसिन बनाने में कौन आगे है, इंडिया। इसलिए भारत को विश्व का फार्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विश्व का फार्मा बोलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बोला गया कि कोई भी जेनेटिक चीज का खोज किया जाता है, जैसे मान लें क्या है, कोई भी चीज का, तो उसका सबको वितरण मिलना चाहिए। हम ही बता रहे थे कि तो क्या होता है, पेटेंट कैसे करवाया जाता है। हम लोग तो लंबा समय से तुलसी जी का पत्ता का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई विदेशी आया, और क्या किया, बोला कि हम खोज किए हैं और पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवाने के लिए क्या होता है बाबू, मंजूरी लेना पड़ता है, अलग अलग संस्था होता है, वहां मंजूरी लेना पड़ता है, उसको मिल गया। अब बाबू जब तक उसे नहीं पूछा जाएगा या जब तक उसको कमीशन नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई इस्तेमाल दूसरा नहीं करेगा, करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको कार्रवाई किया जाएगा। अब बोलिए बाबू, ये नहीं लग रहा कि भारत का खोज था वो कॉपी कर रहा है, अरे करा कि नहीं करा। जैसे क्या किया, मैकियावेली द प्रिंस पुस्तक लिखा, चाणक्य पुस्तक कॉपी कर लिया, और शास्त्री क्या किया, कॉपी कर लिया। मतलब विश्व में जितना महान महान रूप दिखाई देता है ना, सबका जड़ क्या है, इंडियन बाबू, क्या इंडिया। इंडिया बोलता है कि लोग पहले सोना चांदी के बारे में नहीं जानता, महाभारत बहुत पहले हुआ था, रामायण बहुत पहले हुआ था, उस समय सोना का चर्चा है, अरे है ना बाबू। मतलब कि हमारे यहाँ बहुत पहले से लोग अलग अलग चीज के बारे में जानता था, लेकिन इसके लिए आप लोग के दिमाग में डाल दिया है कि आप गेल गुजरल जगह के हैं। इंडिया एकदम क्या है, गेल गुजरल। लेकिन हमारा इतिहास क्या है, बहुत गौरवशाली है। आने वाला देखिएगा 30-40 साल में क्या होगा, इंडियन इतिहास के बारे में और क्या होगा, स्वीकृति मिलेगा। ऐसा बता रहे हैं, विदेश में इंडियन कल्चर तेजी से फैल रहा है, वहां के लाइफ स्टाइल को क्या कर रहा है, धीरे धीरे बाबू छोड़ रहा है, और यहाँ के लाइफ स्टाइल को क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके अपना रहा है। और हम लोग क्या करें, उत्तर अपना रहे हैं। नहीं जी, नहीं, 15 साल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, है कि नहीं, हम लोग वो किया सब चीज से, है ना। वहां पे इसके लिए हम लोग एकदम फटल है, फाड़ रहे होने फाड़ ले रहे हैं, पहन के चल रहे हैं, और वहां पे एकदम नॉर्मल एकदम शांतिपूर्ण कपड़ा पहनने का प्रयास कर रहा है, सब नहीं लेकिन मैक्सिमम बहुत आ रहा है ना। वहां साड़ी पहन रहा है, और हम लोग क्या जीन्स पहन के चल रहे हैं, ब्याह हो गया तो जीन्स पहन के चल रहे हैं। नहीं जी, लड़के लोग भी देखते हैं कि यार ब्याह शादी, हम देखिए कपड़ा पहनना ना पहनना उनको पर डिपेंड करता है, राइट टू क्या ड्रेस है, राइट टू चूज है। लेकिन वो बता रहे हैं देख, किसी में कोई कपड़ा अच्छा लगता है, अगर खराब लग रहा है वही पहन रहा है। लाते हैं। नया प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि जेनेटिक, क्या वो जेनेटिक रिसोर्स का समान वितरण क्या होना चाहिए, समान रूप से वितरण होना चाहिए। जेनेटिक रिसोर्स का समान रूप से वितरण होना चाहिए, ये समझ में आ गया। अब आते बाबू बासेल कन्वेंशन, क्या वो बासेल कन्वेंशन है, होता बासेल लॉ, क्या हो गया, देखिए बासेल कन्वेंशन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन बासेल लॉ पूछा जा चुका है। देखिए जैसे वो बैंक जो होता है ना, पैसा लेता है ना, पैसा लेता है तो कहीं कर्ज लगाता है, क्या करता है, कर्ज लगाता है। और जब बैंक जब कर्ज देता है तो बहुत लोग कर्ज बाबू नहीं लौटाता है। हमारे यहाँ विजय माल्या जैसा आदमी पैदा हो जाता है, वो कर्ज लेकर भाग जाता है ना जी। नीरव मोदी से आदमी पर कर्ज लेके क्या हो गया, भाग गया, तो बैंक को तो घाटा लग गया। अब क्या है कि बैंक पैसा किसका देता है, आप ही लोग का देता है कर्जा में ना जी, तो बैंक चल पाएगा,
नहीं। अगर आप लोग पैसा निकाले चल जाएगा, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो बोलेंगे बैंक फेल कर गया। तब बैंक को बोला गया क्या कि जितना कर्ज दीजिएगा ना, उसका कुछ परसेंट अपने पास रखना होगा आपको। कुछ पैसा अपने पास रखना होगा। बैंकिंग जब पढ़ाएंगे तो और बताएंगे, फिलहाल जानिए कुछ पैसा आपको रखना पड़ेगा, ताकि अगर पैसा कोई नहीं लौटाए तो आपको 100 को सच सके, 100 को बाबू सच सके। और उसके लिए आया कई बाबू क्या है, नॉर्म्स आया, कितना इतना रखना है। तो 3 बाबू सम्मेलन किया गया, ये बैसल नॉर्म 1, बैसल नॉर्म 2 और बैसल नॉर्म 3। तो बैसल नॉर्म का संबंध बाबू किससे, बैंकिंग से है। और बासेल कन्वेंशन बाबू खतरनाक अपशिष्ट का निपटान से। क्या हो गया, खतरनाक अपशिष्ट के निपटान से। मतलब हमारे यहाँ कई तरह का अपशिष्ट 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 मतलब क्या, जो इस्तेमाल नहीं कर रहे वो खराब हो गए। तो कोई क्या होता है, कचरा होता है, खतरनाक अवस्था में पहुंच जाता है। खतरनाक अपशिष्ट से संबंध किसका है, बासेल कन्वेंशन का। और बासेल नॉर्म का संबंध किससे है, बैंकिंग से। अब एक और है बून कन्वेंशन। क्या हो गया, बून कन्वेंशन। बून कन्वेंशन का संबंध है प्रवासी, क्या हो, प्रवासी पक्षी से। प्रवासी पक्षी कौन होता है, ऐसा पक्षी जो प्रवास करता है, एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, उसको बोलते हैं प्रवासी पक्षी। तो बोले क्या सब, तो कोई पक्षी यहां से वहां जाता है, कभी यहां होता है कभी वहां होता है। प्रवासी पक्षी का मतलब क्या ना, कि जो बहुत दूर तक जाता है। अगर कोई पक्षी यहाँ है, यहाँ से यहाँ आता है। आप देखिए जहानाबाद कोर्ट की ही बात करते हैं, बरसात आ रहा है ना, आप देखिए कोर्ट के सामने तकिएगा, पूरब साइड में पूरा अलग अलग तरह के पक्षी दिखाई देगा। दानापुर कैंट एरिया में जाइएगा तो वहां अलग अलग पक्षी दिखाई देगा। मतलब है रूस के साइबेरिया का पक्षी, और वहां से कहा गया इंडिया में। इंडिया से फिर कोई खास मौसम में कहा चला जाएगा, वहां चला जाएगा। इसको बोलते हैं प्रवासी पक्षी। तो प्रवासी पक्षी तो आने जाने को क्या करना, उसको वो रास्ता को सिक्योर करना है, अपना पक्षी को क्या करना है, बचाने का प्रयास करना, ताकि पक्षी बाबू समाप्त ना हो। हम क्या बोले, कोई भी जीव समाप्त होगा ना, उसका प्रभाव अल्टीमेटली क्या होगा, पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा। तो गुण कन्वेंशन का संबंध है प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी स्पेसीज। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह। आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ क्या है, माइग्रेटरी स्पेसीज या माइग्रेटरी बर्ड से किसका संबंध है, गुण कन्वेंशन। क्या हो गया, गुण कन्वेंशन। एक क्या हो, रॉटरडम। क्या हो गया, रॉटरडम कन्वेंशन। क्या हो गया, रोटर डॉम कन्वेंशन। ये क्या बाबू, खतरनाक रसायन। देखिए र से रोटरडम, र से क्या हो गया, अगर एक जगह से दूसरी जगह हो क्या बाबू, केमिकल को भेजा जाता है। मान लीजिए हमको कोई दवाई तैयार करना, तो केमिकल डालना लगता है, ये अलग अलग चीज तैयार करना, तो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है, केमिकल का ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां ट्रांसफर इस तरह से होना चाहिए कि बाबू किसी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ क्या है, खतरनाक बाबू रसायन से संबंध किसका है, रोटरडम का। और एक बच गया क्या, एच टारगेट। एच टारगेट पूछेगा बाबू, तो इसका संबंध है क्या, जैव विविधता। क्या वो, जैव विविधता मतलब क्या, बायोडाइवर्सिटी के बचाने से है ना। एक और कुछ छूट रहा है, एक और कुछ आप लोग लिखवाए होंगे, देखिए बहुत थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ एक बाबू क्या है, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। क्या है, क्या लिखा हुआ, जगह तो नहीं मिल रहा। यहाँ पर क्या है, स्टॉक होम कन्वेंशन। देखिए दोबारा रिवीजन करवाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये क्या हो, पीओपी से बोलता है, पोप पापा की पोप, पोप परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्ट्री। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्ट्री कुछ ऐसा प्रदूषक होता है जो पर्यावरण में लंबे समय तक रहता है और नुकसान पहुंचाता है। आप लोग डीडीटी का नाम सुने हैं, डीडीटी का पहले फुल फॉर्म बता चुके हैं, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी। तो डीडीटी का हम कीटनाशक रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और वो पर्यावरण में लंबा समय तक रहता है। इसे बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। अगर लंबा समय तक रहेगा, उसको निपटान नहीं होता, दिक्कत वाली बात है। तो उसी से क्या है, लड़ने के लिए स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। अब देखिए ये स्टॉकहोल्म सम्मेलन है, ये क्या है, सम्मेलन। क्या है, सम्मेलन। थोड़ा कीजिए भी ज्यादा हो गया ना बाबू।
कोई बात नहीं, थोड़ा और लिखना चाहिए था। चलिए, समझने से मतलब होना चाहिए। क्या बोले कि स्टॉकहोम कन्वेंशन का, स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध किससे बाबू? पर्यावरण से। स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध किससे है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। और एक है एचई टारगेट, जापान में एक सर एचई। तो जैव विविधता को बचाने के लिए टारगेट दिया गया था कि 10 साल में इतना हमको बचा लेना है। जैसे आप लोग टारगेट बनाते हैं ना जी, कि 1 महीना में इतना हमको पढ़ लेना है, भले पढ़ाई हो चाहे ना। जेनेरिक टारगेट जो बनाते हैं, देखिए टारगेट हमेशा क्या होता है? बड़ा ही होता है। टारगेट का अगर बाबू क्या है, 50, 60, 70% हो रहा है रेगुलर, तो समझिए कितना हो जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। तो क्या होता है कि 2 दिन तो पढ़ते हैं टारगेट बना करके, 8-10 दिन आराम करते हैं, उन सब खत्म हो जाता है ना। तो फिलहाल आते हैं फिर से, जो भी बताएं उसको एक बार फिर से क्या करते हैं, रिकैप करवाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और चीज देखिए, इसमें जो इसे बताया ना, ये जो है ना वो का कहा, रोटरडम कन्वेंशन हो गया, कहाँ चले गया स्टॉकहोम कन्वेंशन, इस मैं कबार पूछता है, उस पर पूरा फोकस कर देंगे। समझे क्या मतलब? सबसे पहले क्या, पर्यावरण के सामने बहुत बड़ा समस्या है। पर्यावरण का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। मानव विकास की ऐसी रूपरेखा अपना रहा है जिससे पर्यावरण में क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। पक्षी मर रहा है, पेड़ कट रहा है, बहुत तरह की समस्या है। तो उसको बचाने के लिए क्या हुआ? सबसे पहले स्टॉकहोम एक सम्मेलन बुलाया गया, स्टॉक सम्मेलन, है ना। इसे को बोलते हैं पहला पर्यावरण सम्मेलन। ये अब 1972 में बुलाया गया, है ना। और यहाँ पे एक संस्था की स्थापना किया गया जिसका नाम था यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना। और इसी को बोलते हैं बाबू क्या, यह जो मीटिंग किया गया था, ये 5 जून, क्या हो 5 तब बोला गया कि 5 जून को मनाएंगे पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस क्या जून को मनाया था? 5। 5 से पर्यावरण, 5 से 5 जून, पहला वाला पर्यावरण दिवस बाबू अगला साल मनाया गया। तो अगला साल कब हो गया? 1900। अच्छा, इसका केवल साल पूरा हुआ है 50वीं साल। तो क्वेश्चन आ जाएगा, 50वीं साल पूरा हुआ। फिर क्या बोले कि इसका अर्थ क्या था? ओनली वन थीम था, ओनली वन। फिर क्या बोले कि 1971 में ईरान के साथ रामसर में एक कन्वेंशन किया गया, है ना। और उसका संबंध क्या था? आग भूमि को बचाना, वेटलैंड को बचाना, है ना। तो ये रामसर बाबू जगह कहाँ? ईरान में। अगला क्या बोले कि बाबू एक और है, 2 लिस्ट बनाया गया। एक बाबू रामसर लिस्ट बनाया गया, और एक जिसको इमरजेंसी था उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में डाला गया, है ना। तो मॉन्ट्रियल का संबंध किससे है? वेटलैंड से। अच्छा, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड बताएं बाबू, तो क्या बताएं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताएं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या बताया कि सबसे पहले क्या है कि ओजोन परत में जो छेद हो रहा था उसको बचाने के लिए 1983 में वियना में कन्वेंशन किया गया, लेकिन इससे कुछ खास निर्णय नहीं हो पाया। तब 1987 में क्या हुआ? कनाडा में मॉन्ट्रियल में एक मीटिंग किया गया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, और इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। फिर क्या हुआ? 1983 में एक मीटिंग किया गया बुटलैंड में, क्या बुटलैंड में, और यहां से बोला गया कि हम जो विकास की रूपरेखा अपना रहे हैं वो सही नहीं है ना। यहाँ थीम दिया गया आवर कॉमन फ्यूचर। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ थीम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारी साझा भविष्य। और यहाँ पर क्या बोला गया बाबू कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करा हुआ सतत विकास, ऐसा विकास जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते रहे संसाधन, और भविष्य की भी आवश्यकताओं को पूर्ति करता रहा। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। कहां से है? वुडलैंड कन्वेंशन से। फिर हमने क्या बोला, 1992 में क्या हुआ कि ब्राजील के साथ रियो में एक सम्मेलन किया गया, रियो दी जेनेरो में। इसको बोलते हैं रियो सम्मेलन, ऐसे बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन, ऐसे बोलते हैं अर्थ सम्मेलन। माने पृथ्वी को बचाने के लिए क्या किया गया? सम्मेलन किया गया, है ना। और यहां से बाबू क्या आया? 4 चीज आया। एक आया एजेंडा 21 है ना। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, यूएनएफसीसी आया बाबू, यूएनसीबीडी आया बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, और एक आया सीसीडी रेगिस्तान को बचाने के लिए। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको याद करना पड़ेगा। आगे आते हैं। फिर हमने क्या बोला बाबू, कहां चला गया? हाँ, अब बाबू यही से क्या हुआ कि 1992 में जो मीटिंग किया गया इसको बोलते हैं सतत विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन। तो सतत विकास और पहला सम्मेलन कब किया गया? 1992 में। कहा वो? रियो। अब 10 साल बाद बाबू फिर किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बाबू क्या हुआ? दूसरा सम्मेलन, है ना। इसको रियो +10 2002 में, ये बाबू दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अब फिर बाबू 10 साल बाद तो रियो प्लस कितना हो गया? 20 2012 में। ये दोबारा मीटिंग कहां हुआ? रियो में। इसको बोलते हैं सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर तीसरा सम्मेलन। यहां तक किसी को दिक्कत हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं। फिर क्या बोले बाबू कि 1997 में क्या हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो कहां है? जापान में, है ना। और यहां पर क्या हुआ? वो कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा, तो कार्बन का उत्सर्जन कम हो इसके लिए यहां पर किया गया।
आज 6 गैस को बाबू क्या किया गया, ग्रीन हाउस गैस डिक्लेयर किया गया, ये बता चुके हैं। 6 गैस को क्या किया गया, ग्रीन हाउस गैस डिक्लेयर किया गया। अब बोला गया कि इसका उत्पादन कम से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आया क्या कि बाबू जब कार्बन का उत्सर्जन होगा तो जलवायु परिवर्तन होगा। तो जलवायु परिवर्तन को, कार्बन संयोजन अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योटो प्रोटोकॉल रहेगा, तो क्या बनाएगा, जलवायु परिवर्तन। अब इसे क से कार्बन, क से क्योटो प्रोटोकॉल, लेकिन अगर बाबू मान लें कि नहीं रहेगा तो जलवायु परिवर्तन, है ना। आगे आते हैं। अब 2015 में पेरिस में सम्मेलन हुआ, फ्रांस में, कहा फ्रांस में, और इस ये किस पर है, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के ऊपर। यहां पर बोला गया कि ऐसा करते हैं, कार्बन के जगह पर क्या करते हैं, कुछ दूसरा चीज का इस्तेमाल करते हैं, वहां से कार्बन क्या होगा, कम निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बनाया गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, है ना। भारत और फ्रांस के सबसे, इसका मुख्यालय रखा गया इंडिया में। ये प्रथम बड़ा संगठन है जिसका मुख्यालय कहां रखा गया, इंडिया। फिर बाबू क्या 1994 की बात करते हैं, 1994 की बात करते हैं। अब अलग अलग जगह पर क्या होता, आपदा आता है, क्या था, आपदा आता है, प्राकृतिक आपदा, क्या था वो, प्राकृतिक आपदा वगैरह आता है। तो अब क्या है, उस आपदा से क्या करना है, बचना है। उस आपदा से क्या करना, बचना है। तो सारे देश को बुलाया गया, कहां पर बाबू, एको हवा में। और एको हमा के बारे में आपका बिहार प्रोग्राम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो एको हमा बाबू बोलते हैं कि सम्मेलन जो है कहां किया गया, जापान में। और उसके बाद ये 1994 में किया गया। अब फिर आया 2015 में, ये हो गया सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, प्राकृतिक आपदा से। किससे, वो प्राकृतिक आपदा से, ठीक ना। अब देखिए क्या है, प्राकृतिक आपदा मतलब क्या होता है कि जो बिना बदले आ जाए, जान मारे, क्या करे, नुकसान करे, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। अब देखिए यहां तक बहुत भर भर क्वेश्चन आएगा, मुख्य रूप से क्वेश्चन कहां से आएगा, यहीं से आएगा। अब बाकी कुछ और बता रहे हैं भविष्य के एग्जाम को देखते हुए, और जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध बाबू किसे, बायोसेफ्टी या जैव सुरक्षा से। कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध किसे, बायोसेफ्टी या जैव सुरक्षा से। फिर क्या बोले वो दोस्त कि नगोया प्रोटोकॉल, क्या हो गया, नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है, कोई जेनेटिक रिसोर्स है, कोई जीन को चेंज करते हैं बाबू, जैसे बेटी मेजर बना दिया, बेटी कॉटन मेकर बना दिए, तो उसका फायदा सबको होना चाहिए। कुछ भी नया खोज हो रहा है ना, जेनेटिक्स बाबू चेंज कर करके उसका फायदा सबको होना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रहे हैं, कोई जेनेटिक रिसोर्स बना रहे हैं, तो समान रूप से वितरण होना चाहिए। तो जेनेटिक रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से है। आगे आते हैं, बासेल कन्वेंशन क्या है, कई शराब शिष्ट क्या होता है, खतरनाक होता है, तो उसको डांस है। तो बासेल कन्वेंशन का संबंध खतरनाक अफिशियल। अब बासेल नॉर्म क्या है, पैकिंग। बासेल नॉर्म का संबंध किससे, पैकिंग से। अगला आते हैं, बून कन्वेंशन की बात करते हैं। यह प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी स्पीशीज से, एक पक्षी एक जगह से दूसरे देश में जाता है ना, तो उसको क्या करना है, बचाने का प्रयास करना है। अब आते हैं रोटरडम, यह खतरनाक रसायन से। रोटरडम कन्वेंशन का संबंध किससे है, खतरनाक रसायन से। इसके अलावा क्या बोला वो कि यहाँ पर एक एची टारगेट, क्या एची टारगेट होता है। तो एची टारगेट का जो संबंध है वो किससे, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को बचाने से। एक टारगेट दिया गया था कि इतना हमको अचीव करना है। ऐसे कहा है, जापान में। जापान में कुछ केटो योकोहामा है, सेंडाई है, एची है, और क्या, नगोया। अब एक और क्या बोला वो कि है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये स्टॉकहोम सम्मेलन था, क्या था, कन्वेंशन है। ये पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स से संबंधित। ये बाबू आप नहीं याद करोगे, है ना, ये बाबू नहीं याद करोगे, रोटरडम ये हो गया, ये सब नहीं याद करोगे तो काम आपका चलेगा। बून कन्वेंशन पूछा जा चुका है, बून पड़ता है जर्मनी में, कहां पड़ता है, जर्मनी में। और बून कन्वेंशन पूछा बाबू जा चुका है ना। बासेल कन्वेंशन नहीं पूछा गया, बासेल नॉर्म्स पूछा जा चुका है। तो ये क्या था बाबू, बोल सकते हैं कि जो हमारे सामने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन या अलग अलग समस्या दिखाई दे रहा है पृथ्वी के सामने, उसको बचाने के लिए अलग अलग संधि, अलग अलग क्या है, प्रोटोकॉल। समझेगा। अब देखिए क्या इसके अलावा क्या है कि कई सारा क्या हमारे यहाँ बनाया गया, संस्था। क्या बनाया गया, संस्था, है ना। अब देखिए चाहे तो उसको भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन एक ही बार हमको लगता है कि सब बताया जाएगा तो ना आपको ये याद हो पाएगा, ना याद हो पाएगा। तो हमको लगता है उसको अगला लेसन के लिए क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। समझ में आया? मतलब अगला जो बताने वाले हैं उसमें क्या बाबू, कई सारा क्या है, संस्था है, कई सारा क्या है, संस्था है। यूनियन क्या होता है ना, ये सब संस्था है। IUCN क्या होता है। तो हो सकता है कि ज्यादा बताने के चक्कर में क्या हो, फोकस यहाँ पर ना हो पाए। आइए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आज के लिए को हम यहीं पर क्या करते हैं बाबू, समाप्त करें। ठीक बाबू, धन्यवाद।